हेलो योगेश शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और लास्ट में पीवाई की सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहले है कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे से निर्मित औजार, हथियार, मूर्तियाँ मिली हैं। प्राचीन सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन काल में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम दिया गया, क्योंकि बंगा का पंजाबी भाषा में अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1951-52 ईस्वी में अमलन घोष ने इसकी खोज की थी। 1961 से 1962 ईस्वी में बीबी लाल व बी के थापर द्वारा उत्खनन करवाया गया। उत्खनन 5 स्तरों में हुआ। प्रथम 2 स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे। वही तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा के समान समकालीन है। इस प्रकार कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक हड़प्पा, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने की मिट्टी की ईंटें जो धूप में पकाई हुई थी प्रयुक्त की गई थी। मिट्टी के बर्तन एवं उसके अवशेष पतले हल्के थे। सुंदरता और सुडौलता का भाव। बर्तनों का रंग लाल, इन पर काली सफ़ेद रंग की रेखाएं धारियाँ थीं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अनुमान है कि एक ही खेत में दो फसलें उगाते थे। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। साथ ही मिश्रित खेती गेहूं और चना के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं में बैल व पक्षियों की मूर्ति मिली है, जो पशुपालन व कृषि में बैल का उपयोग किया जाना प्रकट करता है। यहाँ से मिले कब्रिस्तान से निवासियों की शवाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र मिले मस्तिष्क के शोध बीमारी के इलाज के प्रमाण हैं। आयताकार, वर्तुलाकार, अंडाकार अग्निवेदिकाएं तथा बैल 12 सिंगे की हड्डियाँ यह प्रकट करती है कि यहाँ मानव यज्ञ में पशु बलि भी देता था। सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर है। आहड़ सभ्यता, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी आयन नदी के तट पर सबसे बड़े उत्खनन के फलस्वरूप 5000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं या साक्ष्य सामने आए हैं। यह सभ्यता, जिसे धूलकोट या मिट्टी का टीला कहते हैं, सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल व HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान
बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी उनके जीवन की अवधारणा का समर्थन होना है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, जिसमें लोग कृषि, पशुपालन, शिकार और व्यापार करते थे। गेहूँ और जौ जैसे अनाजों के साक्ष्य भी मिले हैं। अनाज रखने के लिए मृद भांड, जिसे अनाज के कोटे कहते हैं, पत्थर, शंख, हड्डियों की वस्तुएं भी आहड़ सभ्यता से मिली हैं। आगे है गिलुन सभ्यता, राजसमंद जिले में स्थित है। गिलुन सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे आहड़ बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुन से पांच प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले पॉलिशदार, भूरे, लाल एवं काले चित्रित मर्द भांड मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की छुरियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पड़ी आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुन में इनका प्रचुर उपयोग होता था। बागोर सभ्यता, महासतियों का टीला आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोटारी नदी के तट पर है। उत्खनन कार्य डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने 1967 से 1970 के मध्य में किया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने की प्रमाणिकता प्रदान करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। आगे है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर में है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर निमका थाना कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। यह ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 1978 ईस्वी से 1979
ईस्वी के मध्य विजय कुमार द्वारा विस्तृत खनन किया गया। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रपश वर्णी नरम मृदा पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। बैराट्स विराटनगर। कोटपुतली बहरोड निकट बाण गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, एक प्राचीन सभ्यता थी। यह क्षेत्र प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। यहाँ उत्खनन से मौर्यकालीन और बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न कथन के रूप में दिया जा चुका है और ये बैराट सभ्यता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें प्राचीन मत्स्य जनपद का क्वेश्चन आ चुका है। बीजक पहाड़ी भीम डूंगरी महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता के मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध से संबंधित भी है। दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में खोज की थी। 1962 ईस्वी से 1963 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित उत्खनन करता है। यहाँ से शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर भी। 36 मुद्राएं प्राप्त हैं। 8 आहत पंचमार्क 28 यूनानी प्लस ग्रीक शासकों की हैं। बैराट से गोल मंदिर अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारा जितनी भी डाटा लिखा हुआ है उसमें सारे में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी बातें पहले PYQ में आ चुकी हैं। 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने बाबरू शिलालेख की खोज की। ये भी PYQ में है। TH हैंडले एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे जिन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म के प्रसार और बौद्ध कस्बों विराटनगर जैसे स्थानों पर महत्वपूर्ण पुरातात्विक कार्य किया। बैराट में सारी बातें जो लिखी हुई है वो पहले हो चुके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो बैराट को अच्छी तरह से पढ़ें। और एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। यह सम्राट अशोक से संबंधित शिलालेख है जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। कीचक महल इसी सभ्यता से है, ये भी पूछा जा चुका है। आगे है बालाथल उदयपुर। प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन 1993 में किया। यह एक ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का प्रमाण है। यह बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में है। यहाँ से तांबे के सिक्के और औजार प्राप्त हुए हैं और लोहा गलाने के औजार, लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं भीनमाल सबसे पहली है।
जो कि जालौर में है। यह सागी नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन आरसी अग्रवाल द्वारा कराया गया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूर्यपात्र व यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। इसवाल सलूम्बर, यहाँ से प्राप्त ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लौह युगीन सभ्यता का क्वेश्चन बनता है यहीं से। नौहा भरतपुर, आरसी अग्रवाल राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ से चित्रित धूसर मृद बाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सामग्री के अलिखित तांबे के डले, सिक्के, मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर, मिट्टी के मनके, तांबे की चूड़ियाँ, वलय तथा चक्की व चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ के मृद बाण काफ़ी चमकीले धातु की तरह थे। लोगों को लोहे का ज्ञान था। तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। यहाँ से मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं। नगर टोक, इसे खेड़ा सभ्यता मालव नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता स्थल पर 1942 से 43 ईस्वी में श्री कृष्ण देव के नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से मालव सिक्के, आदि मुद्राएं, लाल रंग के मृदबान और अन्य अवशेष मिले हैं। प्राचीन नाम मालव नगर करकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है। रेड टोक, राजस्थान के टोक जिले में स्थित एक प्राचीन सभ्यता है। यह डील नदी के किनारे स्थित है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड से एशिया के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इसे अपोलोडोटस के संबंधित एक सिक्का भी प्राप्त है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं और पूछा भी गया है। रेड की खुदाई 1938 से 1940 ईस्वी में पुरातत्वविद केन पुरी के मार्गदर्शन में की गई थी। लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 200 ईसा पूर्व के समय के अवशेष भी मिले हैं। रेड को 2000 साल पहले एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था। सुनारी, जो कि झुंझुनू में है, कातली नदी के किनारे पर स्थित है। लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन से संबंधित एक और सभ्यता है सुनारी। मिलान और कतन में पूछते हैं। इस सभ्यता के घरों को सबसे पुराने लोहे पिघलने वाली भट्टियों के साथ बनाया गया। सुनारी के लोग चावल घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इस सभ्यता के लोग तीर, बाले, अग्रभाग, लोहे का कटोरा, काले मृत पात्र, स्लेटी रंग के मृद बाण संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सुनारी से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिनमें काली पॉलिश युक्त मृद पात्र है। नगरी चित्तौड़गढ़, इसे मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में पंचमार्क, आहत और अन्य पुराने सिक्के मिले हैं। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड में स्थित है। यह साबी नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक लौह युगीन सभ्यता है। 1972 ईस्वी से 1973 ईस्वी में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन हुआ। तिलवाड़ा, बालोतरा जिला, तिलवाड़ा सभ्यता, जो एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, लूणी नदी के किनारे पर स्थित है।
तिलवाड़ा में 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक 5 आवासीय स्थलों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सभ्यताओं के और नदियों के मध्य की कौन सी सभ्यता कौन से नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप जाके ज़रूर देखें, जिसके अंदर एक तरफ सभ्यता लिखी हुई है, एक तरफ नदी, और सामने शॉर्ट ट्रिक है कि उसको कैसे याद किया जाए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे है ओजियाना, ब्यावर ज़िले में है। राजस्थान के ब्यावर ज़िले में स्थित है। यह स्थल एक पहाड़ी पर स्थित है। 1999 से 2000 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। सफ़ेद रंग के काले और लाल बर्तन, टेराकोटा में बैल और गाय की मूर्तियाँ मिली हैं। इस स्थल की खुदाई B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने की। ये ओजियाना का क्वेश्चन आ चुका है, जिसके अंदर इसकी खुदाई उत्खननकर्ता का क्वेश्चन बना था, जिसके अंदर B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी का बना था। कथन में दी गई निम्न में से कौन सा सवाल है ओजियाना सभ्यता से संबंधित है, जो हम नीचे PYQ में भी देखेंगे। तो अंत तक जरूर इस वीडियो के साथ बने रहें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर जाएगा। लगभग सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। आगे सोनती सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में है। सोनती सभ्यता एक प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह लगभग 4600 वर्ष ईसा पूर्व का है। हमने ये कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू सारे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए आप उनको सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो को बार देखें, जिससे आपको याद हो जाए। तो आगे है लोह युगीन सभ्यता। इससे भी क्वेश्चन बना कि निम्न में से कौन सी वाली लोह युगीन सभ्यता है या नहीं है। तो राजस्थान में नोह, भरतपुर, जोधपुरा, कोटपुतली, बहरौल, सुनारी, झुंझुनू, रेड, इसके अलावा भी 2-3 हैं। आदि से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। ऊपर जाके आप देख लेना कौन से वाले लोह युगीन सभ्यता से और वाली हैं, इन चारों के अलावा। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारण करने में महत्वपूर्ण हैं। जोधपुरा सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड टोक से लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा टाटा नगर के नाम से, तो इसमें रेड टोक हो जाता है। तो आगे है PYQ। पहला क्वेश्चन, जो लगभग हर एग्जाम में आने की संभावना होती है। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है। पहला है ए जयपुर, B सीकर, C हनुमानगढ़, D गंगानगर, और ये है अनुत्तरित प्रश्न। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले या स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है C हनुमानगढ़ में स्थित है। ये आ गया ओजियाना उत्खनन से संबंधित कौन शामिल थे। ए है RC अग्रवाल, बी है BR मीणा, C है आलोक त्रिपाठी। तो ऑप्शन 1 के अंदर केवल 1, ऑप्शन 2 के अंदर केवल C, ऑप्शन 3 के अंदर A और B, और ऑप्शन 4 के अंदर B और C। तो इसमें BR मीणा को हमने देखा था ओजियाना सभ्यता, और आलोक त्रिपाठी थे। तो उत्तर
4 बी और सी सही है। आगे का क्वेश्चन है जो कि आहड़ से संबंधित है। आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से चावल और जंगली जानवर और एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण, कुंडली, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। तीसरा है आहड़ अपने कांस्य प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है या थी। असत्य कथन छांटना है। तो पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है क्योंकि ये तांबे के अवशेष मिले हैं प्रचुर मात्रा में, कांस्य युग नहीं थी। और चौथा भी सही है, तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह साम्राज्य विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? पहला है नगर नैनवा, दूसरा है नगरी मध्यमी घाट, तीसरा है सांबर, चौथा है रेड टोक। इन सारे PYQ के आंसर आपको ऊपर देखने पर, ऊपर वाले स्क्रॉल आप ऊपर करेंगे तब उसके अंदर नगर नैनवा जो कि टोक वाला है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि मालवा जनपद से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर नगर नैनवा से ही हो जाएगा। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? पहला है गणेश्वर, दूसरा है आहड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बैराट। कीचक का महल, तो इसका सही उत्तर है बैराट। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि बैराट में कीचक का महल संबंधित है। तो इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। आगे है बागौर पुरा स्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह कोटारी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर VN मिश्रा संबंध है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों सही है। बागौर पुरा स्थल से संबंध, यह कोटारी नदी पर स्थित है, सही है। स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं, सही है। इसका संबंध डॉक्टर VN मिश्रा से संबंध है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जाडोल, उदयपुर, पुराड़ा नागौर और बावणिया बीकानेर। प्रिंटिंग सही से नहीं है, ब्लर दिख रहा है। तो किससे संबंधित है? जाडोल, उदयपुर, पुराड़ा नागौर। तो पहला ऑप्शन है ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र, इसको छोड़ देते हैं। वैसे स्कोर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? पहला है भंडारेज, दूसरा है बूढ़ा पुष्कर, तीसरा है बैराट, चौथा है नलियासर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बैराट। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये है प्राचीन द्रुष्टवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में नए कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया। बी ऑप्शन है, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सी ऑप्शन है, कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन है, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन डी रॉन्ग है, इसलिए सही हो जाएगा डी। ये वाला भी मिस प्रिंट। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। बी, गणेश्वर नीमका थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। डी, हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तो गणेश्वर तांबे संस्कृति, ये सही है, बी सही है, सी भी सही है। तो डी गलत है, हड़प्पा से नहीं, यहाँ से हड़प्पा को तांबा पहुँचाया जाता था। तो डी ऑप्शन सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इसमें क्या क्या कमी रह गई, तो हम अगले वाले वीडियो में उस कमी को सुधारेंगे। थैंक यू।